तो गाइस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि कानकुरो की टीम लेडी चियो की टीम से बचकर भाग रही थी। तभी कानकुरो कहता है कि टांगो एचक्यू से जल्दी कांटेक्ट करो। यहाँ पर एचक्यू के शिनोबीज शिकाकू से कह रहे थे कि कानकुरो की टीम लेडी चियो की टीम से बचकर भाग रही है, पर लेडी चियो की टीम उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। और फिर शिकाकू कहते हैं कि मिफुने की 5th रिलीफ कंपनी उनके पास है, तो उन्हें कानकुरो की टीम की लोकेशन दे दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिफुने की कंपनी होती है वो आगे बढ़ रही होती है, और फिर हम लेडी चियो और उनकी टीम को देखते हैं जो कि कानकुरो की टीम का पीछा कर रही थी। तभी हांजो वहाँ पर अपने सैलामेंडर इबिसु को समन कर लेता है, और फिर हांजो का सैलामेंडर अपने अंदर से पॉइजन गैस रिलीज कर देता है, और फिर कानकुरो की टीम उस पॉइजन गैस के चपेट में आ जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि कानकुरो के ऊपर हांजो अटैक कर देता है, पर वहाँ पर मिफुने आ जाते हैं जो कि कानकुरो को हांजो के अटैक से बचा लेते हैं। और फिर मिफुने कहते हैं कि मैं हूँ मिफुने, सामुराइज का लीडर, और मैं तुम्हें यहाँ पर चुनौती दे रहा हूँ कि तुम मुझसे फाइट करो। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बाकी सामुराइज होते हैं वो सारे शिनोबीज की मदद करने लगते हैं। यहाँ पर मिफुने और हांजो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। मिफुने बहुत ही तेजी से हांजो के ऊपर अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से हांजो को निंजुत्सु यूज करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। और फिर हांजो कहता है कि तुम तो बहुत ही अच्छे स्वॉर्ड्समैन हो, जैसा कि सबने कहा था, तुम्हारे सामने निंजुत्सु भी फेल है, तुम तो मुझे हैंड साइन बनाने का मौका भी नहीं दे रहे हो। और फिर मिफुने कहता है कि क्या तुम्हें याद नहीं, हम पहले भी लड़ चुके हैं, क्या तुम्हें याद नहीं आ रहा कि तुमने मेरे सर को अपने चेन से काटा था। और फिर हांजो कहते हैं अच्छा तो तुम वही सामुराई हो, तुम उस दिन बच गए ना, खैर आज मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर मिफुने हांजो से कहता है कि तुम तो बहुत पावरफुल हुआ करते थे ना, फिर तुम कैसे मरे, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी। और फिर हम पास देखते हैं जहाँ पर पेन ने हांजो को मार दिया था। और फिर हम देखते हैं कि जो हांजो होता है ना, मिफुने से लड़ने के बजाय पीछे हटता है, क्योंकि वहाँ पर जो हांजो का सैलामेंडर होता है ना वो नीचे से आता है और मिफुने को निगल लेता है। और फिर हांजो कहता है कि मिफुने अब तुम मेरे सैलामेंडर के जहर में डूबकर मर जाओगे। पर हम देखते हैं कि तभी वहाँ पर एक बड़ा सा ट्विस्ट होता है और मिफुने हांजो के सैलामेंडर को चीरकर बाहर निकल जाते हैं और हांजो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे थे। और फिर मिफुने कहते हैं कि आज मेरी तलवार तुम्हारे शरीर के पार निकलेगी। तभी हम देखते हैं कि मिफुने और हांजो एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं और मिफुने हांजो को हरा देते हैं। और फिर हमें पास दिखाया जाता है जहाँ पर मिफुने और हांजो की पहले फाइट हुई थी, और उस दौरान हांजो ने मिफुने को हरा दिया था और मिफुने हांजो के जहर से मरने वाला होता है। और फिर वो कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरे सामुराई कॉमरेड्स को नहीं मारोगे। तभी हांजो उसे वहाँ पर वो पॉइजन का एंटीडोट दे देता है और कहता है कि तुम एक असली फाइटर हो, इसलिए मैंने तुम्हें मारा नहीं, पर तुम्हारे बॉडी के अंदर मेरा बहुत ज्यादा जहर जा चुका है तो तुम मर भी सकते हो। यहाँ पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हांजो खुद को पैरालाइज कर देता है, काबुटो भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और फिर मिफुने कहते हैं कि लॉर्ड हांजो कभी भी ऐसे शिनोबी का ऑर्डर नहीं मानेंगे जो कि चिपकर वार करता है और जो कि दूसरों को पपेट्स बनाकर यूज करता हो। लॉर्ड हांजो को सिर्फ और सिर्फ शांति चाहिए। और फिर दूसरे शिनोबी को कहते हैं कि जाकर उसे सील कर दो। और फिर हम देखते हैं कि वो शिनोबी लॉर्ड हांजो को सील कर देता है। और फिर काबुटो कहता है अच्छा तो उन्होंने उससे भी हरा दिया, और फिर एक पत्थर को फेंक देता है। यहाँ पर मिफुने हांजो के तलवार के टुकड़े उठा रहे थे और फिर कहते हैं कि लॉर्ड हांजो आप एक बहादुर योद्धा की जिंदगी जिए, मैं आशा करता हूँ कि आपको एक अच्छी जगह मिले। तो गाइस एपिसोड ये पे खत्म होता है। वीडियो चलेगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। नारुतो पड़ेंगे। अगर आपको प्रीवियस एपिसोड देखने हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्दी। गुड बाय।